अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहां पर शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात व वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली जो खबर है वो एक बुरी खबर है कि कुवैत में सरकारी ज़राए के हवाले से पता चला है कि 2030 तक कुवैत में 70% जो अजनबी लोग हैं उनको यहाँ पर कम किया जाएगा, जबकि उनकी जगहों पर कुवैती शहरियों को यहाँ पर रोज़गार दिया जाएगा, यानी कि कामकाज दिया जाएगा। यहाँ पर बताया यह गया है कि कोई भी एक मुल्क का यानी कि कोई भी एक कंट्री के जो लोग हैं उनकी तादाद 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 20% से ज़्यादा यहाँ पर उनकी जो तादाद है वो नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर कोई इंडियन है या पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, तो इन तमाम लोगों की एक कंट्री की जो लोगों की तादाद है वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बुरी खबर है ऐसे लोगों के लिए जो कुवैत में इस वक्त काम कर रहे हैं कि आने वाले 2030 तक जो है वो यहाँ पर बहुत सारे कुवैती शहरियों को जो है वो रोज़गार दिया जाएगा, यानी कामकाज दिया जाएगा, जबकि अजनबियों को यहाँ पर काम से निकाला जाएगा। अगली खबर यह है कि कुवैत में स्पोर्ट यानी कि खेल और क्लब और यहाँ पर जिम सेंटर जो है वो ओपन करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कुवैत में जो कोरोना वायरस के हवाले से अभी फ़िलहाल जो मौजूदा हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कुवैत के जो कंट्रोल में वो आ चुके हैं। इसीलिए अभी लाइफ जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर नॉर्मल जो है वो हो रही है, जबकि जो कामकाज यहाँ पर हैं वो भी यहाँ पर बहाल हो रहे हैं। तो इसी के तहत अभी जो जिसका मैंने जिक्र किया कि स्पोर्ट क्लब और जिम सेंटर जो है इनके जो मालिकान हैं उन्होंने अपनी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू कर दी हैं, क्योंकि इन तमाम लोगों का जो कामकाज है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर हिफाजती इंतजामात होंगे उसकी पाबंदी तमाम लोगों को यहाँ पर करनी होगी। अगली खबर यह है कि कुवैत से आज की तारीख में 13 फ़्लाइटें जो हैं वो अलग अलग मुल्कों के लिए यहाँ पर रवाना होंगी, जिसमें 2010 मुसाफिर जो हैं वो सफ़र करेंगे। यहाँ पर ये फ़्लाइटें जो हैं वो कुवैत से नेपाल के लिए और कुवैत से मिस्र के लिए, कुवैत से ईरान के लिए, कुवैत से इंडिया के लिए, कुवैत से कतर के लिए, इन मुल्कों के लिए आज की तारीख में कुवैत से जो फ़्लाइटें हैं वो रवाना होने वाली हैं। यहाँ पर आपको पता चलें कि इंडिया के लिए आज की तारीख में 3 फ़्लाइटें जो हैं वो रवाना होंगी, जबकि एक फ़्लाइट जो है वो कुवैत से लखनऊ के लिए भी रवाना होगी, जबकि एक फ़्लाइट कुवैत से कोची के लिए भी यहाँ पर रवाना होगी। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत में यहाँ पर कुवैत म्यूनसिपाल्टी ने कहा है कि ऑटो रिपेयर पार्ट और गैरेज यानी कार की जो मरम्मत की गैरेज है, कार वॉश और कार शोरूम, इन तमाम कामकाज को जो है वो परमिशन सुबह 6 बजे से खुलने की होगी, जबकि शाम के 6:30 बजे तक जो है वो इन तमाम तरह के जो काम हैं वो खुले रहेंगे, इसके बाद बंद हो जाएंगे। यानी कि कार रिपेयर पार्ट, गैरेज वगैरह और कार स्पेयर पार्ट की दुकानें वगैरह जो हैं वो सुबह 6 बजे से शाम के 6:30 बजे तक जो हैं वो खुली रह सकती हैं। इसकी परमिशन म्यूनसिपाल्टी ने यहाँ पर दे दी है। जबकि अगली खबर यह है कि कुवैत के सबा अल सलीम कोऑपरेटिव सोसाइटी में यहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से एम्प्लॉई का टेस्ट किया गया, तो यहाँ पर 5 एम्प्लॉई जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, यानी कि कोरोना वायरस की बीमारी इनमें पाई गई है। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।